हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। और आज जब ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो है जन्माष्टमी। मेरी तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा। सानवी चलो पहुँच गए, ऑल द बेस्ट। वेट, हाँ सानवी रुको। हाँ, पापा अंदर छोड़ देंगे। पूरा कीचड़ हो रहा है। अच्छा है, चूहा सा। वो छोटे स्टैंडर्ड के होंगे ये बच्चे। पूरा यहाँ कीचड़ हो रहा है। ऑल द बेस्ट बच्चे। बाय सानवी, ऑल द बेस्ट। ये व्लॉग है संडे का। संडे को शानू का सीपीटी था तो उसको छोड़ते हुए फिर मैं डी मार्ट के लिए निकल गई थी, क्योंकि अगले दिन है जन्माष्टमी। तो मुझे थोड़ा भोग प्रसाद बनाना था। मेरे पीछे अगर आपको नॉइज़ आ रहा हो ना, तो मैं आपको बता दूं, कल सुबह से मतलब रात से ही, सैटरडे नाइट से नॉन स्टॉप रेन लगी हुई है हमारे यहाँ पे, एक सेकेंड के लिए बंद नहीं हुई। और आज तो शहर के हालात इतने ख़राब है, हर तरफ पानी भर चुका है, ढेरों पेड़ टूट चुके हैं। तो मैं गई थी डी मार्ट, मैं लेकर आई हूँ थोड़ा सा सामान। फटाफट से आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना ये सारा रखना है जगह पे, तो रखती भी जाती हूँ। एक्चुअली इन लोगों की हेल्प ले लेती हूँ। तो थोड़ा ज़रूरी सामान लेने गई थी मैं, क्योंकि जन्माष्टमी है ना कल, तो मुझे आज उसके लिए भोग प्रसाद बनाना है। हमारे यहाँ पे पाक बनता है, वो पंजीरी कहते हैं हम लोग तो उसको। तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लगता है, तो वो लेने गई थी। फिर कुछ और चीज़ें और मिल गई तो वो भी मैं ले आई हूँ। पहले तो ये खाकरा, ये शर्मा जी ने पिक किए हैं, उनको खाकरा पसंद है। शानू खुशी भी एंजॉय करते हैं। एक मैगी, और ये देखो मैं लेकर आई हूँ पनीर। ये है मिल्की मिस्ट का पनीर, और वहाँ पे ऑफ़र में था। डी मार्ट में मिल्की मिस्ट की चीज़ें हमेशा ऑफ़र में रहती हैं, और इसकी चीज़ें मुझे पसंद भी हैं। मैं तो ढूंढ रही थी कि खोया भी मुझे इसी का मिल जाए, बट खोया नहीं मिला, पनीर मिल गया है। और ये 170 का 500 ग्राम है, जो कि बहुत चीप है। इतना चीप तो पूरे वडोदरा में कहीं नहीं है, डेयरी पे भी नहीं है। 1 मिनट में इसे फ्रीज़र में रख के आती हूँ। और इसके बाद मेरा ब्लैक पेपर पाउडर ख़त्म होने आया था, तो एक ये है। केचप अपना ख़त्म हो गया, वो एक लेकर आई हूँ। और ये देखो मिल्की मिस्ट की दही। बटर मेरे पास है तो मैं नहीं लेकर आई। कोई मुझे पूछ रहा था ये दही आप कैसे यूज़ करते हो, तो ये कार्टन खोलने के बाद 3 से 4 दिन के अंदर फ्रिज में आप इसे रख दो, तो 3 से 4 दिन के अंदर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। इट इज़ गुड टू गो। और अगर इसको खोलते नहीं हो सील, तब तो ये जो इसके ऊपर डेट लिखी हुई है ना, इतने तारीख तक फ्रिज के अंदर चल जाता है। तो अब जैसे मैं एक खोल लूँगी इनमें से, 3-4 दिन में फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो मेरा इस हिसाब से चल जाता है। इसलिए मैं 2, 3, 4 ले आती हूँ। बट आज मैं 2 ही लेकर आई, क्योंकि मेरा फ्रिज ऑलरेडी क्राउडेड है, कहाँ रखूँगी फिर। और इसके बाद एक कार्डमम है मेरे पास, पर थोड़ी सी ही थी इसलिए एक लेकर आई हूँ। देन ये है एडिबल गम, ये पंजीरी में डलेगी इसलिए ये लेकर आई हूँ। और पंचमेवा पाग होता है ना, तो एक मेवा उसमें से मखाना होता है, एक ये लेकर आई हूँ। उसके बाद एक होता है कोकोनट, तो मुझे ये डेसिकेटेड नहीं, दिस इज़ एक्चुअली ग्रेटेड ड्राई कोकोनट ये मिला, तो ये ले आई। अदरवाइज़ जो होल होता है ना, गोला कहते हैं हम लोग उसको कद्दूकस करती हूँ मैं, पर वो नहीं मिला, ये मिल गया। तो मैंने सोचा यार काम बच गया, ये ले आते हैं। डेसिकेटेड होता तो वो नहीं लाती, वो मैं ज़रा कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद इधर है बिस्किट, मिल्क बिकीज़, ओरियो एंड मोनाको। और के अंदर है थोड़ा पूजा का सामान। ये है स्टिक्स, धूप स्टिक्स जो होती हैं। मेरी अंगूठी लूज़ हो गई है, निकलने को तैयार है। उसके बाद डिटर्जेंट जेंटील, एंड एक ही लिया है यार, नहीं 2। यहाँ बस गार्बेज बैग है, हेयर कलर है, फिर से बता देती हूँ, कई दोस्त पूछते हैं, तो आई यूज़ दिस वाला एक्सेलेंस क्रैम 3 डार्क ब्राउन। कभी कभी एक्सेलेंस क्रैम ग्लॉस होता है, वो भी उसका 300 होता है नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक मैं यूज़ करती हूँ, जो भी अवेलेबल हो। देन गार्बेज बैग मैंने आपको दिखा दिया। एक और डिटर्जेंट है, और उसके बाद यहाँ पर हैं ये टिश्यू पेपर्स, और एक सरसों का तेल मेरा ख़त्म हो रहा है। ये मैं यूज़ करती हूँ सूखी सब्जियाँ बनाने के लिए, तो ये मेरा रिफाइंड से ज़्यादा लगता है।
तो बस ये हो गया, मैं ये सब सारा जो है रख देती हूँ जगह पे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. और हम लोगों ने चाय वाय पी नहीं थी अभी तक, तो घर आते ही मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाई। और मैं ये न्यूज़ स्टिक्स लेकर आई थी ना, तो मुझे एक्सप्लोर करना था कि कौन कौन सी फ्रेगरेंसेस हैं। तो ये 2 पैकेट हैं, इसमें से ये वाला चुना मैंने कि आज इसको यूज़ करते हैं। और इसमें भी मल्टीपल फ्रेगरेंसेस थी, तो मैंने ये मस्क वाली चुन ली। इसमें रोज़, चंदन और क्या लग्जरी, पीस, पता नहीं ऐसे ऐसे कई 6 थे शायद फ्रेगरेंसेस। तो मैंने ये मस्क चुना है और पतली पतली स्टिक निकली, जो जल्दी ही मतलब बहुत जल्दी से हो गई है, पर खुशबू अच्छी थी। तो मैं ये लिट कर दूँगी, घर में बड़ा अच्छा सा एम्बियंस हो जाता है, अच्छी सी खुशबू हो जाती है ये स्टिक लगाने से। मॉनसून में मुझे स्पेशली ये सब करना ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी पूरे साल तो सिर्फ सुबह शाम का काम होता है। और बस चाय वाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। मैं शुरुआत कर रही हूँ अभी पाक बनाने की। जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ पे पाक बनता है, पंचमेवा पाक उसे कहते हैं, वही मेन प्रसाद होता है। और धनिया की पंजीरी भी बनती है, बट वो मैं उसी दिन बनाती हूँ, जन्माष्टमी के दिन ही बनाती हूँ, वो पहले से बना करके नहीं रखती। तो पाक में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए इसको एक दिन पहले बनाती हूँ। तो ये मखाना का जो मेरा कंटेनर है, इसके बारे में बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था और लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। इलायची का पाउडर नहीं था मेरे पास, इलायची तो थी, तो पाउडर बनाने लगी हूँ। इलायची लिया है, वैसे तो आप इसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हो तो और अच्छे से पिस जाती है, करारी हो जाती है ना इलायचियाँ, तो बढ़िया बारीक पिस जाती हैं। लेकिन मैंने अभी ऐसे ही डायरेक्टली ले लिया है। इसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर से मिलाइएगा, तो जो इलायची है उसको पीसने में आसानी हो जाती है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. और ये देखिए, मैंने इलायची कोई भूनी भी नहीं थी, फिर भी कितनी अच्छी फ़ाइन पिस गई है। ये जो मेरा मिक्सर है ये अगारो ब्रांड का ही है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका भी लिंक मैं कोशिश करूँगी अपडेट कर दूँ, बहुत सारे दोस्तों को लिंक की लोड रहती है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद जो इलायची का पाउडर था ये मैंने छान लिया है और इसको 2 छोटे छोटे डब्बों में मैं भर रही हूँ। एक को रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इतना इलायची का पाउडर तो यूज़ नहीं होता है, फिर बहुत वक्त तक इसको रखे रखो ना तो इसकी खुशबू ज़रा कम हो जाती है। और क्योंकि इसके अंदर चीनी है तो कभी कभी ना थोड़ा सा पसीज जाता है, लम्प्स बन जाते हैं, तो इसलिए एक कंटेनर को रख दूँगी मैं फ्रिज में, तो फिर तो साल भर रख के रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरे को मैं अभी रनिंग में इस्तेमाल कर लूँगी। और ये जो छिलके हैं इनको भी मैं एक और कंटेनर में भर के रख रही हूँ, ये चाय वाय में डालने के काम आ जाएंगे। तो ये जो पाग है ना, ये पंचमेवा पाग होता है, मतलब इसमें 5 तरह के मेवे जाते हैं। और ये इसी तरह से हर साल मैं बनाती हूँ, बिल्कुल सही सटीक आपको रेसिपी दूंगी। इन केस आप किचन में न्यू हो या पहली बार आप बनाओगे तो भी आपका ये परफेक्टली बनेगा। तो इसमें ना 5 तरह के मेवे जाते हैं, मखाना, काजू, बादाम, गोला यानी कि नारियल, और एक जाता है बीज, मस्क मेलन सीड्स। वो मुझे मिले ही नहीं कहीं भी, थोड़ा पहले से ध्यान देती तो मैं अमेज़ॉन से मंगा सकती थी, बट बस मुझे याद ही नहीं आया। तो वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो एक कटोरी वो भी जाता है। मतलब सेम कटोरियाँ आप ले लो, तो उस कटोरी जो भी आप कटोरी ले रहे हो ना, तो उससे 2 कटोरी ले लीजिएगा मखाने, बाकी और जितना मैंने बताया वो सब एक एक कटोरी ले लेना। और 2-3 चम्मच इसमें गोंद जाती है। तो मैंने जो काजू है, बादाम है, इनको हल्के हल्के घी में भून लिया है और गोले को ऐसे ही ड्राई भून लिया है। और इसके बाद फिर मैं ये जो गोंद है इसको फुला रही हूँ, इसको लो टू मीडियम टेम्परेचर पे और घी में ही आपको करना है। और ये फूल जाएगी सारी, तो भी इसको 1 मिनट का टाइम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ज़ोर से देना, सो दैट ये अंदर तक सिक जाए, वरना अंदर है ना कड़ी रह जाती है तो वो दांत में चिपक जाती है। तो अच्छी तरह फुला लीजिए गोंद को तसल्ली के साथ टाइम दे करके। और बिल्कुल लास्ट में हमेशा ही मखाने भूनें, क्योंकि वो सारा ही घी फिर अब्जॉर्ब कर लेता है।
और मैं इसलिए सेम कटोरी पे स्ट्रेस कर रही थी, क्योंकि जो भी कटोरी से आप बाकी चीज़ें ले रहे हो उसी कटोरी से 2 टाइम्स यहाँ पे ले लीजिएगा शुगर एंड 1 टाइम ले लीजिएगा वाटर। ये पाक बेसिकली शुगर बेस्ड ही होता है, इसमें ज़्यादा तो चाशनी का ही अमाउंट रहता है। यहाँ पर देखिए मैंने चाशनी पकने के लिए रख दी है। चाशनी कैसी करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तैयार, तो इनको मैं पीस लूँगी। जो नारियल है इसको हाथों से मैंने क्रश कर लिया है। ये थोड़ा क्रिस्पी सा हो गया था तो हाथों से ही टूट गया है। बादाम को मैंने टिश्यू पेपर पे इसलिए निकाल लिया था क्योंकि इसमें से थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर छूटता है एंड वो फिर पाक को डार्क कर देगा, तो टिश्यू पेपर पे इसका एक्स्ट्रा जो घी है उसके साथ कलर भी छूट जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसे दरदरा सा पीस लूँगी। आप इसे कूट सकते हो, चॉप कर सकते हो, दरदरा सा रखिएगा, फाइन पाउडर नहीं। तो ये बादाम हो गए हैं रेडी, थोड़ा पाउडर हो गया है, थोड़े से मोटे मोटे रह गए हैं, बस ठीक ही है, मुझे ऐसा ही चाहिए। और इसके बाद फिर जो काजू हैं इनको भी मैं पीस लूँगी। पल्स करके इनको पीसिएगा, एकदम से मिक्सी मत चला देना। और सिमिलरली जो मखाने थे इनको भी पल्स कर लिया है मैंने और बिल्कुल सही ये सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। पर ये जो रहती है ना आपकी गोंद, इसको मिक्सी में करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पेस्ट हो जाएगा। कोई भी कटोरी ग्लास लेकर उसके बैक से इस तरह इसको प्रेस कर लें, चाहे तो बेलन से इसको प्रेस कर लें। ये थोड़ी अधकचरी सी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी मतलब वही दरदरी सी हो जाएगी, तो ये अच्छी लगती है टेक्सचर इसका। इसके बाद ये सारा चीज़ें जो पीसी है ना इनको एक साथ मिला करके रख देंगे, क्योंकि कढ़ाई में ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है मिलाने का। तो मैंने सबको इकट्ठा करके एक मिक्स दे दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर है ना कुछ एक मसाले भी मिला सकते हो, जैसे बहुत लोग इसमें काली मिर्ची मिलाते हैं तो वो मिला सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा जायफल भी ग्रेट करके यहीं पर मिला सकते हो। और ये सब मैंने पीस लिया है। इधर चाशनी चेक करने ही आई थी, अभी तो मैंने गैस बंद कर दिया क्योंकि लाइट चली गई, फिर कुछ ठीक से दिखता नहीं। और ये देखो आज सुबह से हो रही है बारिश, लेकिन अभी एकदम से बहुत तेज़ शुरू हो गई है। नीचे सड़क पे पूरा पानी भर गया है, सी दैट मिट्टी मिट्टी। हमारे यहाँ की सड़क खोद रखी है ना, इसलिए मिट्टी हो रही है। अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इसलिए पावर कट। लाइट आती है तो रिज्यूम करूँगी। Dear when hungry. डियर व्हेन हंग्री, वी आर हंग्री। और ये हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज़ मंगाया है। मुझे पता है इसमें क्या है, लेकिन ऑर्डर इन्होंने किया है। इट्स अ माय फेवरेट बिस्कॉफ। खुश हो जा अपनी दीदी को लेकर आ। इट्स चीज़ केक या आइसक्रीम केक? चीज़ केक, भूल गया है थोड़ा सा। चीज़ केक। बिस्कॉफ चीज केक थैंक यू और विपिंग। और विपिंग। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. और ये हस्बैंड ने मंगाया था बिस्कॉफ केक मेरे लिए। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चीज़ केक है ये बेसिकली। तो लाइट चली गई थी, इतने में ये भैया आगे थे डिलीवरी लेकर, तो फिर वी थॉट कि चलो बैठ कर थोड़ा बारिश का मज़ा लेते हैं, इसको खाते पीते हैं। एंड हम लोग है ना हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे थे, क्योंकि हम में से तो किसी का बर्थडे नहीं है, पर संसार में किसी का तो बर्थडे होगा, तो उनका बर्थडे मनाने की खुशी में हम लोग हमारा चीज़ केक अभी इन्जॉय करेंगे। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.
मैं है ना फ़ोन की फ़्लैश करके काम करना शुरू कर चुकी थी। फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो थोड़ा-सा बाहर देख कर के आते हैं, अच्छा लगेगा। तो हम लोग थोड़ी-सी एक ड्राइव पर निकल गए थे बाहर। बहुत ज़्यादा बारिश थी तो थोड़ा ही दूर जाकर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ है ना बहुत जल्दी सड़कों पर पानी भर जाता है, पेड़-वेड़ टूटने लगते हैं। तो इट्स नॉट सेफ़ कि बाहर इस तरह ज़्यादा घूमा जाए। घर आई मैं तो थोड़ी देर में इलेक्ट्रिसिटी रिज़्यूम हो गई थी, तो फिर मैंने वापस से मेरा पाक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने है ना ये जो चाशनी है इसके अंदर मिला दिया था थोड़ा-सा इलायची का पाउडर, और इसके बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। ये मुझे 1 तार की बनानी है, तो यहाँ पे बिल्कुल 1 तार जैसा मुझे कमी लग रही थी, तो मैंने और इसे थोड़ी देर पकाया और बिल्कुल सही 1 तार आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 1 तार अच्छा दिख रहा है। इसके बाद गैस बंद कर देना। बस 1 तार की चाशनी बनानी है, ना कम ना ज़्यादा। और इसके बाद ये सारी चीज़ें बंद गैस पे मिक्स कर देना। आपको अब गैस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल करेक्ट 1 तार की चाशनी बनाई है तो ये एकदम सही से जम जाएगा। इससे ज़्यादा करोगे तो चाशनी ज़्यादा पक जाएगी, फिर वो ना खाने में कड़क कड़क लगता है, टूटती भी नहीं है कभी कभी तो। और पतला रखेंगे तो फिर गीली गीली बनेगी आपकी ये जो बर्फ़ी है, जो पाग है, ठीक से जमेगा नहीं। तो बस करेक्ट 1 तार की चाशनी आप बना लेना, और पहले से ग्रीस किए हुए किसी भी बड़े से बर्तन में, या जितना आप पाग बना रहे हो उसके हिसाब से बर्तन ले करके पहले से ग्रीस कर लें घी से। और इसके बाद ये पाग जैसे ही सारा मिक्स हो जाए, मिनट भर लगेगा अच्छी तरह पूरा मिक्स करने में, इतना टाइम दीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद इसे निकाल लीजिए और फिर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें कुछ 50 से ग्राम मावा भी मिला सकते हो, बट वो कुछ कंपलसरी नहीं है, वो खाली चॉइस की बात है। तो मैंने नहीं मिलाया है। बाकी इसको गार्निश करेंगे तो मैं पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। वैसे खरबूजे के बीज हो तो उसी से गार्निश किया जाता है, वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। आप चाहें तो फिर पॉपी सीड से भी इसको थोड़ा सा गार्निश कर सकते हो, जो खसखस रहती है उससे। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। और इसके बाद हाथों से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए और इसे 5-1 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर इसमें ना इस तरह कट लगा दीजिए, क्योंकि बाद में जो अंदर चाशनी है ना वो जम जाएगी तो ठीक से क्लीन कट्स नहीं आएंगे। तो 5-7 मिनट हो गए थे ना, तो अभी मैं इसके पीसेस निकाल रही हूँ। और इसके बाद इसे सेट होने रख दीजिए, घंटे 2 घंटे जितना आपके पास टाइम हो। अगली रेसिपी बनाने में इतना वक्त हो ही जाएगा कि अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने बस कट इसको लगा दिया है, इसे रख दूँगी साइड में। मेरा पाक तो हो गया रेडी। अभी नेक्स्ट जो मुझे बनाना है वो है गुलाब जामुन। मैं है ना, मुझे गुलाब जामुन अच्छी तरह बनाने आते हैं, बट मैं ना ये एक रेसिपी ऐसी है जिसे बनाते हुए हमेशा ही डरती हूँ, क्योंकि इसमें है ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इंग्रेडिएंट्स पे होती है। इंग्रेडिएंट की जो भी क्वालिटी होती है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है आपका गुलाब जामुन का रिज़ल्ट। तो मैं यहाँ लेकिन आपको एक परफेक्ट रेसिपी देने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना लगभग 100 ग्राम जैसा पनीर ले लिया है मैंने। मैं ये मेजरिंग स्केल पे ही मेजर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पनीर का ब्लॉक था मेरा वो आधा किलो का था, तो उसमें से काट करके कुछ 99 ग्राम ये पनीर निकला है। तो मावा मेरे को मिला नहीं था ना डी मार्ट में। मैं सोच रही थी अमूल का मिल जाए, मिल्की मिस्ट का मिल जाए, दोनों ही नहीं थे। तो फिर आते हुए स्टोर से लेकर आई हूँ मैं, मतलब डेयरी से। तो ये मावा एक्चुअली गुलाब जामुन का मावा नहीं है। गुलाब जामुन का मावा थोड़ा सा लूज़ एंड सॉफ्ट होता है, उसे धाप कहते हैं। नॉर्थ में तो धाप कह क्या ईज़िली मिल जाता है, पर यहाँ मावा ही नहीं ईज़िली मिलता। तो मैंने मावा ले लिया है 250 ग्राम। तो 100 ग्राम पनीर, 250 ग्राम मावा। अब इनको प्रोसेस करेंगे। आइडियली दोनों को ग्रेट कर लो, क्योंकि ये हमको ना मैश करने हैं, एकदम सॉफ्ट करने हैं। तो ग्रेट करने से आधा काम हो जाता है, और उसके बाद फिर आप इनको हाथों से, हथेली से जैसे छेना मलते हैं, दोनों को उसी तरह से मल मल के आपको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। इसमें ग्रेन्स ना रहें, दाने ना रहें, तो गुलाब जामुन अच्छे बनते हैं। क्योंकि गुलाब जामुन फेल होने के कई कारण हैं, पर उनमें से एक काफ़ी बड़ा कारण है क्रैक। तो अगर इन चीज़ों के मोटे मोटे ग्रेन्स रहेंगे तो क्रैक्स आएंगे ही आएंगे, और फिर गुलाब जामुन ख़राब हो जाते हैं।
तो गुलाब जामुन की रेसिपी वैसे तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा ट्रिकी रेसिपी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ देखें आप, जो पनीर है इसको मैंने अच्छी तरह से मल लिया। आप चाहें तो फ्रेश छेना भी बना सकते हो, थोड़ा सा ही छेना चाहिए होता है। हाथों से आप देख रहे हो ना, इसमें कोई दाने नहीं दिख रहे, इतना इसे कर लें। आपको एक मतलब इंडिकेशन बताती हूँ कि ये सही हो गया है, वो ये कि इस तरह हाथों से इसको रोल करेंगे ना तो ये सारा चिपकने लगता है और आपके हाथ पे नहीं चिपकता, मतलब सारा बॉल बन जाता है अपने आप, एकदम सॉफ्ट ये तब हो जाता है। हाथों पे आपके ना ग्रीजी हो जाते हैं हैंड्स, तब आपका जो ये पनीर है ये तैयार है। सेम प्रोसेस करेंगे हम मावा के साथ। अब देखिए आपके वहाँ पे इस वक्त है ना नॉर्थ में हर हलवाई के पास गुलाब जामुन का मावा मिलता है, दूसरी तरह का जो बट्टी मावा होता है वो भी मिलता है, क्योंकि इस वक्त बहुत मिठाइयाँ वगैरह मावे से बनती हैं। तो आप धाप कह के बोलेंगे तो वो सॉफ्ट सा मावा दे देगा, उससे गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है। बट हमारे यहाँ यही मिल गया, वही शुक्र था। पर ये गुलाब जामुन का मावा नहीं है, ये थोड़ा स्टिफ है और इसे छूकर मुझे पता चल गया था इसमें मिल्क पाउडर की मिलावट भी है, तो इसे भी मैंने थोड़ा ग्रेट कर लिया है। जो गुलाब जामुन का मावा रहता है वो सॉफ्ट रहता है, इसकी वजह से उसका डो लगाना बहुत आसान रहता है। इतना ड्राई मावा होता है ना तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट इसको भी अभी हम मसल के एकदम सॉफ्ट कर लेंगे। कोई ग्रेन नहीं इसमें बाकी रहना चाहिए। चलिए चाशनी पकाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन की चाशनी भी एक ट्रिकी चीज़ है। तो इतने कंटेंट के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और 2 ही कप मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है वो किसी भी तार की नहीं होती है, खाली बॉयल आने के बाद 2-4 मिनट आपको पकाना होता है। एकदम तेल जैसी चिपचिपी लगे लेकिन कोई तार ना हो, पतली ही रहे। अगर तेल जैसी चिपचिपी नहीं लग रही है तो आपको थोड़ा पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर वो पानी वाली जो चाशनी हो जाएगी ना उसमें फिर आपके जो गुलाब जामुन है वो फट जाते हैं, और अगर गाढ़ी हो जाएगी तो गुलाब जामुन चाशनी पीते नहीं हैं। अब आप इसमें है ना इलायची का पाउडर मिला सकते हो, बट वो मैं प्रेफर नहीं करती। मैं होल इलायची को इस तरह मुंह खोल के ऐड कर दूंगी, इससे फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन वो जो इलायची का पाउडर है वो गुलाब जामुनों पर चिपकेगा नहीं। बस इसको पकने रखेंगे साइड में, तो थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगी। कैसी बनानी है वो आगे मैं आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल ये जो डो है ये तैयार कर लेते हैं। दोनों चीज़ें मसल के मैंने तैयार कर ली थी। अब मिलाएंगे इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा। तो 3 से लेकर 6 टेबलस्पून तक इसमें मैदा जाती है। थोड़ी सी कम लग सकती है, डिपेंड्स कि आपके इंग्रेडिएंट यानी कि मावा और पनीर कैसा है, पर 6 चम्मच से ऊपर मत मिलाइएगा वरना बहुत डोई सा हो जाता है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ मैं। आप बेकिंग सोडा मिला रहे हो तो खाली 2 पिंच मिलाइएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है बेकिंग पाउडर से। तो बेकिंग पाउडर मेरे पास था, मैंने मिला दिया है। और अभी ये सारी चीज़ों को मिला करके बहुत अच्छी तरह मसलना है। जितना अभी तक मसला है उससे भी बेटर अब इसको आपको नीड करना है। आप भी पहले 2-3 टेबलस्पून ही मैदा मिलाइएगा। आपको फील हो कि ज़्यादा चिपचिपा, ज़्यादा सॉफ्ट है डो, क्योंकि आपका मावा डेफिनेटली डिफरेंट होगा मेरे वाले से। तब आप और 1-1 टेबलस्पून करके मिलाइएगा। तो टोटल 1/3 कप जितनी इसमें मैदा लग जाती है। और ये देखिए मैं मल रही थी, दोबारा लाइट चली गई। मैंने फिर फ्लैश ऑन करी, इसको नीड किया अच्छी तरह से, तब तक जब तक हाथों पे एकदम ही ऐसा घी जैसा आ जाए और ये सारा बढ़िया तरह से डो बन जाए, इकट्ठा हो जाए, तब तक आप इसको अच्छी तरह नीड करो। ये अच्छी तरह नीड नहीं होगा ना तो क्रैक लेगा और फिर क्रैक वाले गुलाब जामुन है ना फ्राई करते हुए फटेंगे। झमाझम बारिश हो रही है, मेरे पीछे बहुत तेज़ हवा की भी आवाज़ आ रही है, बारिश की भी आवाज़ आ रही है। तो मैंने जो डो था ना उसको रख दिया था रेस्ट होने के लिए। 15 मिनट उसे रेस्ट होने देना। तब तक तेल गरम करने रख दिया है। और चाशनी देख लेते हैं। चाशनी बस यहाँ चीनी पिघली है, मैंने इसको और 2-4 मिनट पकाया है। उसके बाद बॉयल आने के बाद स्लो करके पकाया है। और इसके बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। हाथ पे ना ऐसा लगे जैसे शहद लग गया हो, या जैसे तेल लगने के बाद हाथ कैसे चिकना सा हो जाता है ना, इतना। इसको गाढ़ा मत कर लेना बिल्कुल भी, वरना गुलाब जामुन में अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी। और पतला नहीं रखना है, ऐसा तेल जैसा फील आए इतना आप ज़रूर से देखना। तार तो कतई नहीं चाहिए, तार आ गया तो मतलब चाशनी गाढ़ी होगी, फिर वो आपको पतली करनी होगी। तो यहाँ पर ये रेस्ट हो चुका है डो। तो मैं पहले इसको टेस्ट करूँगी कि ठीक बना है कि नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने गुलाब जामुन बना लिया है। पहले मैं ये रोल करते हुए देख रही हूँ कि क्रैक आ रहे हैं क्या, तो क्रैक तो नहीं आया।
फिर इसे फ्राई करके देखूँगी कि ये खुल रहा है, बबल आ रहे हैं, फूल रहा है, फट रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरा डो एकदम सही बना है। अगर इसमें आपको बुलबुले बुलबुले दिखे हैं तो यानी कि आपका जो डो है वो पतला है, इसमें थोड़ी मैदा आपको लगानी पड़ेगी। और अगर क्रैक दिखे तो यानी आपका डो कड़क है, आपको इसे और अच्छी तरह भी नीड करना पड़ेगा। तो मैंने है ना बड़ी सी कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया था, जिससे मैं सारे गुलाब जामुन एक ही साथ फ्राई कर लूँ। और मैं जो गुलाब जामुन बन रहे हैं उनको भी ढक कर रखो, गुलाब जामुन का जो डो है उसे भी पूरे वक्त ढक कर के रखो। और इस तरह से क्रैक फ्री बॉल बना लीजिए। इससे भी थोड़े बड़े और चाहे तो थोड़े और छोटे गुलाब जामुन आप बना सकते हो। डो मतलब बॉल बनाने का सटीक तरीका आपको बताती हूँ मैं। इस तरह हाथों में आप प्रेस करें जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और इसके बाद हथेली के बीच में ना इस तरह से 2-3 बार प्रेस करें, इसको गोल करें, फिर चपटा करें प्रेशर लगा के, फिर वापस गोल करें, फिर चपटा करें प्रेशर लगा के, और अब इसको गोल कर लीजिए। तो गारंटीड आपका अगर डो सही बनाए ना, गारंटीड कोई क्रैक नहीं आएगा। आप ये ट्रिक आजमा सकते हो। अब क्रैक फ्री सारे बॉल्स मैंने बना के रख लिए हैं। ये जो डो है गुलाब जामुन का, इसको हर वक्त ढक के रखना ज़रूरी है, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो बॉल को भी ढक के ही रखिएगा, डो को भी ढक के ही रखिएगा। और ये देखिए कब से मैं ये बॉल बना रही हूँ, पर ये बॉल ना आपस में चिपक रहे हैं ना चपटे हुए हैं। तो डो एकदम सही हुआ। अगर ये चपटे हो गए हैं तो लाइकली है कि आपका जो डो है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, तो शायद वो बुलबुले सा ले लेगा या कढ़ाई में जाकर भी फ्राई होते होते चपटे हो जाएंगे। तो थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा। मेरा डो सही था, टेम्परेचर सही था, तो मैंने अभी ये जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं सारे फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। जितने ज़्यादा एक बार में आप फ्राई करोगे उतने अच्छे इवनली ये फ्राई होते हैं। बट ज़्यादा फ्राई करने के लिए आपको बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा। हैंडल वाली कढ़ाई लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर आपको तेल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। खाली हैंडल हिला हिला के आप तेल को हिला सकते हो, तो गुलाब जामुन हर तरफ से बढ़िया सिकेगा, कहीं चिपकेगा भी नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट है, वो ये कि गुलाब जामुन चाशनी में डालने के बाद कभी कभी क्या होता है, फुस हो जाते हैं एकदम, जैसे गुब्बारे की हवा निकल जाती है ना, ऐसे हो जाता है, या ऊपर ऊपर की परत उतर जाती है। तो इसके लिए आपके गुलाब जामुन और चाशनी दोनों के है जो टेम्परेचर है वो आपको सही रखना पड़ेगा। गुलाब जामुन आपके हॉट हों, मतलब जैसे मैंने छन्नी में निकाला ना, आपने देखा, और जब तक इसका तेल दिखना गायब हो इतनी देर बस इसे छन्नी में रखें, ठंडा नहीं करना। ये फ्यू सेकेंड्स का प्रोसेस है, बस इतनी ही देर इसे रखें और तुरंत इसे चाशनी में ऐड कर दें। चाशनी आपकी नीम गर्म होनी चाहिए, आप उंगली से छूना चाहो तो छू पाओ, गरम ना लगे आपको। ऐसी चाशनी में गुलाब जामुन ऐड कर दो बस, और तुरंत इसको पूरी तरह से चाशनी से कोट कर दो, और आपके गुलाब जामुन बिल्कुल भी फुस नहीं होंगे ना, इनकी चमड़ी सी उतरेगी। बहुत बढ़िया गुलाब जामुन आपके बन करके तैयार होंगे। मैंने इनको थोड़ा गार्निश कर लिया है। 3 से 4 घंटे इसको चाशनी में डूबा रहने दीजिए, और बहुत बढ़िया बनेंगे। आप देखें ना, इनकी परत उतर रही है, ना एक भी पिचका है, ना एक पे भी क्रैक है। आप ट्राई करना, एकदम सही वाले आपके गुलाब जामुन हर बार बनेंगे। तो कढ़ाई में मैंने इनको थोड़ी देर छोड़ा था, उसके बाद मुझे लगा कि चाशनी ज़रा कम है, मैंने कम ही बनाई थी यार, क्योंकि फिर ये चाशनी डिस्कार्ड हो जाती है बाद में। मुझे कोई और ऐसी अभी मिठाई बनानी नहीं थी। आप चाहे तो और थोड़ी चाशनी ज़्यादा बना सकते हो, 3 कप चीनी की बना सकते हो, तो सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह डूबेंगे, फिर अच्छी तरह वो फूलते हैं। बट आई टेल यू, आपके गुलाब जामुन अगर सही बने हैं ना, तो इतनी चाशनी में भी सही से वो चाशनी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसको एक दूसरे बोल में निकाल लूँगी, सो दैट चाशनी इस पर थोड़ी ऊपर तक आ जाए और ये कढ़ाई मेरा फ्री हो जाए।
ये तो हो गए बेसिक गुलाब जामुन। इन्हीं को आप स्टफिंग का बना सकते हो। थोड़ा सा वही मावे का जो डो है उसको अलग निकाल के उसमें कलर और ड्राई फ्रूट्स मिला करके अंदर स्टफ़ कर दें तो स्टफिंग वाले हो गए। इन्हीं को सेकते हुए थोड़ा और काला कर लें तो काला जाम बन जाएगा आपका। एकदम परफेक्ट है। मैंने आपको दिखाया भी कितने स्पॉन्जी बने हैं। यहाँ पाक देख लीजिए, ये भी बढ़िया सॉफ्ट बना है। इतना सॉफ्ट नहीं है कि गीला हो और इतना कड़क नहीं है कि टूट नहीं रहा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करोगे तो परफेक्ट पाक गुलाब जामुन आप बना पाएंगे। तो अभी जो पाक है इसको निकाल करके मैं स्टोर कर लूँगी, क्योंकि इसमें ना थोड़ा चीनी का क्वांटिटी रहती है ज़्यादा, और अभी माहौल हो रहा है एकदम बारिश वाला, तो चीनी मॉइस्चर पकड़ लेती है, फिर ये गीले गीले से चिपचिपे से दिखने लगते हैं। तो मैं इन्हें एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दूँगी। और जन्माष्टमी के लिए गुलाब जामुन और पाक तो हो गया है मेरा रेडी। अब जन्माष्टमी वाले दिन मैं बनाऊँगी थाली और करेंगे पूजा। और मुझे बताइएगा आप क्या क्या बनाने वाले हो जन्माष्टमी पे, क्या मीठा बनाया है थाली में, आपके यहाँ पे क्या मैंडेटरी बनता है, आप कैसे मनाते हो, क्या करते हो, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। तो चलिए बस इसके साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। मेरी तरफ से आप सभी को एक बार फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आई प्रे कि भगवान का आशीर्वाद हम पर आप पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। Take care. Bye bye. Happy Janmashtami to all of you.